कथा प्रेमी साधक जय श्री राम। आप सभी को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और मेरे प्यारे कथा श्रवण करने वाले मानस प्रेमियों, बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि राम न मिले इस जीवन में तो सब काम मिले माटी में। अर्थात भगवान राम की प्राप्ति नहीं होती और भगवान राम का हम नाम नहीं लेते तो हमारे सारे प्रयास, हमारे सारे कार्य माटी में मिलने के समान हैं। इसलिए अपने इस जन्म को कृतार्थ करने के लिए हमें भगवान को अवश्य धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर सांस हमारी उस परमात्मा की हाथों की गुलाम है। बिना उनकी कृपा दृष्टि के हम एक पल भी नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद हमें प्रतिदिन करना चाहिए। कल की कथा में हमने देवादिदेव बाबा भोलेनाथ के शुभ विवाह और माँ पार्वती के शुभ विवाह की कथा सुनी थी। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो गया था। आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे, लेकिन कथा को श्रवण करने से पहले हम इस अखिल ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार से आग्रह करते निवेदन करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आप सभी मानस प्रेमियों पर बनी रहे। आज एक छोटे से भजन के बाद आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए थोड़ा सा भजन का आनंद लेते हैं और इसके बाद आज की कथा श्रवण करते हैं। हमने आंगन दोहारा, कौन सा आंगन? ये मन रूपी आंगन और ये अंतर मन रूपी आंगन। मन और अंतर मन का पवित्र होना जरूरी है भगवान की प्रार्थना करने के लिए और भगवान को पुकारने के लिए। इसलिए भक्त कह रहा है कि हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस्क साय की लगी हुई है ढेरी, कोने कलमस्क साय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, अच्छे मन से नहीं पुकारा, श्रद्धा भाव से नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। और भक्त कहता है कि हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी राह भूले को दे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हम पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, निर्मल मन से नहीं पुकारा, श्रद्धा भाव से नहीं पुकारा,
से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और भक्त कहता है कि अंतर मन से प्रभु को याद करिए। कैसे कि अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर मन को खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच मन से नहीं पुकारा, निर्मल मन से नहीं पुकारा, श्रद्धा भाव से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तोर गुनायक, माँ सुगरी घर आते। निर्मल तोर गुनायक, माँ सुगरी घर आते। सोर श्याम की बाह पकड़, काग विदुर घर खाते। शोर श्याम की बाह पकड़, काग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन को नहीं संभाला, सच मन से नहीं पुकारा, श्रद्धा भाव से नहीं पुकारा, अच्छे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय श्री राम। प्रिय कथा रसिक प्रेमियों, आज की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले की कथा में बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो गया था। जैसे ही बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को लेकर के वापस कैलाश पर आए, तो इधर सारे देवता लोग अपने अपने वाहन से अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिए। और इधर गिरिराज हिमाचल जी ने जितने भी अपने आगंतुकों को, अपने अतिथियों को आमंत्रित किया था, सबको ससम्मान उन्होंने विदा किया अपने घर से। और इधर बाबा भोलेनाथ कैलाश पर माँ भवानी के साथ पहुंचते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत मात पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार में कहूं बखानी। पूरे संसार के माता पिता बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी हैं। इनके श्रृंगार को और इनके सौंदर्य का कहना ही क्या है। इनका श्रृंगार और इनका सौंदर्य अद्वितीय है। माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ पूरी भोग विलास कर रहे हैं। और कुछ समय बीत जाता है, उनके भोग विलास की अवधि कुछ समय तक गुजरती है। कुछ समय गुजरने के साथ साथ खडानंद भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। और उनके जन्म का हेतु है तारकासुर का वध। देवताओं ने बाबा भोलेनाथ से कामदेव को जागृत किया था और कामदेव से बाबा भोलेनाथ के अंदर कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप बाबा भोलेनाथ ने माँ भवानी से अपना विवाह किया। और कुछ समय गुजरने के बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। और भगवान कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के हेतु हुआ है। तो भगवान कार्तिकेय जी जो हैं वो तारकासुर का वध करते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई मांगलिक उत्सव होने वाला हो, शादी विवाह होने वाला हो, तो ऐसे शादी विवाह के शुभ अवसर पर आप माँ भवानी के और देवादिदेव महादेव के कथा का जरूर श्रवण करें। गीत भजन जो भी हो, इनकी गीत और भजन आप अवश्य करें। ये मंगलदायी और शुभदायक होता है। इधर भगवान भोलेनाथ की कथा को सुन करके, और आपको विदित होना चाहिए, पूर्व में मैंने कथा के प्रारंभ में बताया था
श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और ये चारों वक्ता अलग अलग घाट पर अपनी अपनी कथा को सुना रहे हैं अपने अपने श्रोताओं को। और पूर्व में मैंने बताया था कि प्रथम वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी, जो वाराणसी के ऐसी घाट पर कथा सुना रहे हैं और संतों का समागम है, तो यहाँ पे संत लोग सुन रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं। इस घाट का नाम शरणागत घाट है। दूसरा है कर्मकांड घाट, जिसमें याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में, ये है कर्मकांड घाट। और तीसरी कथा है बाबा भोलेनाथ माँ भवानी को सुना रहे हैं, ये ज्ञान घाट है। और चौथे हैं काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, ये भक्ति घाट है। यानी ये चारों वक्ता अपने अपने स्थान पर अपने अपने श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं। ये कथा भगवान भोलेनाथ के शुभ विवाह की याज्ञवल्क्य ऋषि जी जो है भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। और भरद्वाज ऋषि जी भगवान भोलेनाथ के सुविवाह की कथा को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और इस पावन कथा को सुन करके भरद्वाज ऋषि की आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ती है और याज्ञवल्क्य ऋषि जी इस प्रेम को देख करके, इस सौहार्द को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और बताते हैं याज्ञवल्क्य जी कि हे भरद्वाज जी, आप भगवान भोलेनाथ को माँ गौरी के समान प्रिय हैं। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में जिन लोगों की प्रीति नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान श्री राम की प्राप्ति सपने में भी नहीं हो सकती है। बिना छल के अगर कोई भी व्यक्ति बाबा भोलेनाथ के चरणों में अगर विश्वास करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान श्री रामचंद्र जी का भी भक्त होगा। और बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि इस पूरे संसार में भगवान भोलेनाथ जैसा तपस्या वाला कौन होगा, बाबा भोलेनाथ इतना दृढ़ निश्चय करने वाला क्या होगा, जो बिना किसी घोर पाप के, बिना किसी आवश्यकता से अधिक पाप के जो है वो प्रण ले लेते हैं और माँ सती का त्याग कर देते हैं और अपने प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्ति है, जो निष्ठा है, उसको पूरे संसार को दिखा देते हैं कि अपने स्वामी की सेवा में उन्होंने किस तरह से कठिन प्रण लेकर के सती जी का त्याग कर दिया। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि मैंने शिव जी की कथा को सुना करके हे भरद्वाज जी, आपके मर्म को मैंने समझ लिया कि आप क्या समझना चाहते हैं और आप निश्चित रूप से भगवान श्री राम के पवित्र भक्त हैं और आप समस्त विकारों से रहित हैं। और इस तरह से याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो प्रभु श्री राम की कथा सुनाने की कोशिश करते हैं भरद्वाज ऋषि को और बताते हैं कि भगवान श्री राम का चित्र जो है वो बहुत बड़ा है और अगर करोड़ों शेष ये भी अगर भगवान श्री राम की कथा को कहना चाहें तो कह नहीं सकते। फिर भी जैसे संतों से मैंने सुना है, जैसे श्रुतियों से मैंने सुना है, वैसे मैं प्रभु श्री राम की कथा को आपको भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को स्मरण करके इस कथा को सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम की कृपा ऐसी है कि माँ सरस्वती जो है वो बिल्कुल कठपुतली की तरह हो जाती हैं और भगवान श्री राम की कृपा जिस भक्त के ऊपर हो जाती है, जिस कवि के ऊपर हो जाती है, तो प्रभु श्री राम उस भक्त के हृदय में माँ शारदा, उस भक्त के हृदय में माँ शारदा का निवास एक कठपुतली की तरह करवा देते हैं। यानी भक्त जो भी व्यक्त करना चाहता है वो बखूबी व्यक्त कर लेता है, प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसी होती है। यानी माँ शारदा भगवान श्री राम के हाथ की कठपुतली है, वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से कवि या भक्त जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। अब याज्ञवल्क्य ऋषि जी बताते हैं कि एक परम रम्य पर्वत है जिसका नाम कैलाश है, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती एक साथ निवास करते हैं। और ऐसे स्थान पर सिद्ध तपस्वी लोग, जोगी जन, देवता लोग, किन्नर और मुनियों का वृंद जो है वो और अनेकानेक पुण्यात्माएं जो है वहां पर उपस्थित होकर के बाबा भोलेनाथ की विविध भांति से सेवा शुश्रूषा करती हैं। और ऐसे लोग जिनकी बाबा भोलेनाथ में और विष्णु जी में और प्रभु श्री राम में जिनकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसे लोग उस पवित्र स्थान पर कभी पहुंच नहीं सकते हैं। और बताते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जी कि वहां पर एक बहुत बड़ा बट का विशाल वृक्ष है जो हमेशा जो है नूतन और सुंदर दिखाई देता है, यानी नवीन और सुंदर दिखाई देता है, चाहे ऋतु कोई भी हो, समय कोई भी हो। और वहां पे त्रिविध समीर बहती है। यहाँ पे मानस प्रेमियों त्रिविध समीर का तात्पर्य ये है,
त्रिविध, त्रिविध का मतलब तीन गुणों से भरी हुई। जैसे प्रातः काल की हवा जो होती है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी त्रिविध बयारी कहते हैं। यानी ये तीन गुणों से संपन्न हवा होती है, शीतल होती है, मंद होती है और सुगंध होती है, सुगंधित होती है। तो बाबा भोलेनाथ जिस कैलाश पर्वत पर रहते हैं वहां पर एक बट का वृक्ष है जहां पर हमेशा शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती है। और उस हरे भरे बेट को देख करके, वृक्ष को देख करके बाबा भोलेनाथ वहां पर जाते हैं और उस वृक्ष को देख करके अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने हाथों से बाघंबर जो है उस वृक्ष के नीचे फैला करके बाबा भोलेनाथ बैठ जाते हैं। कुंद के पुष्प के समान और चंद्रमा के समान और शंख के समान बाबा भोलेनाथ की शरीर है, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, मुनियों का वस्त्र धारण किए हुए हैं और परम पुनीत सौंदर्य के साथ बाबा भोलेनाथ उस बट के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के पैरों की नखों की ज्योति ऐसी है जो भक्तों के हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को हरण करने वाली है। और बाबा भोलेनाथ ऐसे अवसर पर भुजंगों से यानी सर्पों से और भवभूति से और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं और उनका सौंदर्य जो है वो शरद ऋतु के पूनम की चांद की तरह है, यानी शरद पूर्णिमा की चांद के समान बाबा भोलेनाथ का सौंदर्य है। बाबा भोलेनाथ की जटाओं में जो मुकुट है या जटाएं जो होती हैं उन जटाओं का मुकुट है बाबा भोलेनाथ के सर पे और उन जटाओं में माँ गंगा जी शोभायमान हैं। और बाबा भोलेनाथ की जो नेत्र हैं वो कमल जैसे हैं और बाबा भोलेनाथ के गला जो है वो नीलकंठ लावण्य निधि है, यानी बाबा भोलेनाथ जो है वो लावण्य निधि है, इसमें सुंदरता की खान है। और उनके भाल पे यानी उनके शरीर पे जो है वो छोटे से बिटिया का चांद जो है वो सुशोभित है। और बाबा भोलेनाथ ऐसे बैठे हुए हैं उस बट वृक्ष के नीचे जैसे शांत रस विश्राम कर रहा हो। ऐसे में माँ पार्वती विचार करती है कि यह अवसर उनके लिए परम और पुनीत अवसर है और माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ के वहां जाती हैं और अपने प्रति विशेष प्रेम जान करके बाबा भोलेनाथ से वो बैठ जाती हैं बाबा भोलेनाथ के पास में। और जैसे ही बैठते हैं तो माँ पार्वती को इनके पूर्व जन्म की कथा याद आ जाती है और माँ पार्वती समझ जाती हैं कि बाबा भोलेनाथ का था प्रेम है इस समय मेरे लिए। तो वो एक प्रश्न पूछ बैठती हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी है बाबा भोलेनाथ, आप त्रिपुरारी हैं, यानी आप त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। पूरे त्रिभुवन में आपकी महिमा भली भांति जानी पहचानी है। आपकी सेवा जो है चर अचर नाग नर देवता सभी लोग करते हैं। और हे बाबा भोलेनाथ आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याणकारी हैं, सकल गुणों के धाम हैं। आप योग ज्ञान वैराग्य के विशाल समुद्र हैं और जो ज्ञानवान लोग हैं वो लोग आपको कल्पतरु के समान जानते हैं। तो कहती है माँ पार्वती की हे बाबा भोलेनाथ यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना दासी समझ करके मेरे अज्ञान को का नाश कीजिए, मेरे अज्ञान के तिमिर को दूर कीजिए हे बाबा भोलेनाथ। क्योंकि आप ज्ञान की खान हैं और आपका ज्ञान कल्पतरु के समान है। कल्पतरु से जो कुछ मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता है। तो कल्पतरु के नीचे रहने वाला व्यक्ति भिखारी कैसे हो सकता है? वैसे ही बाबा भोलेनाथ हे स्वामी मेरा एक अज्ञान, मेरी अंदर एक अज्ञानता है, उस अज्ञानता को आप दूर करने की कोशिश करिए। ये प्रभु श्री राम जो हैं जिनको लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म है, अनादि है, शेष शारदा और सारे वेद पुराण जो हैं वो प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं। और हे बाबा भोलेनाथ तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगा राति, कहते थे हे कामदेव के शत्रु हे बाबा भोलेनाथ भुजंग भूषण हे शशांक शेखर, आप भी तो दिन रात प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं। तो ये बताइए कि वो प्रभु श्री राम जो हैं अवध के नृपति के पुत्र कैसे हैं? अगर अवध के नृपति के पुत्र हैं तो कैसे, या फिर वो अजन्मे हैं और कोई अगोचर है या निर्गुण ब्रह्म है, कौन है? और एक मेरे मन में संशय है कि वो किसी राजा के यदि पुत्र हैं तो वो ब्रह्म किस तरह से हैं और वो किस तरह से नारी के विरह में जो है वो व्याकुल हैं। उनके चरित्र को सुन करके, उनकी महिमा को सुन करके मेरे मन में बहुत ज्यादा संशय है, मेरे मन में बहुत ज्यादा भ्रम है। हे नाथ अगर वो किसी राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते, और यदि ब्रह्म है
तो अपने नारी के विरह में वो इस तरह से विलाप क्यों कर रहे थे? मेरे अज्ञानता के तिमिर को दूर कीजिए हे नाथ, ऐसा माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ से निवेदन करती हैं। आगे की कथा अगले खंड में हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जाते जाते मानस प्रेमियों आपसे एक निवेदन है, जीवन में आप कुछ बनिए चाहे नहीं बनिए, लेकिन अभिवादनशील अवश्य बनिए। अभिवादनशील व्यक्ति के बारे में कहा गया है, हमारे प्रकांड पंडितों ने कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वैभव सेविना चत्वारि पश्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। यानी अभिवादनशील व्यक्ति की चार चीजें मुफ्त में बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अभिवादनशील होने का तात्पर्य है बड़ों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, छोटों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें बड़ों को यथोचित सम्मान और छोटों को यथोचित प्रेम देना चाहिए, यही अभिवादनशील होने का तात्पर्य है। जय श्री राम। आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और आपसे निवेदन है कि 2 मिनट ही सही लेकिन कथा को अवश्य ग्रहण कीजिए। आप लोगों के ग्रहण करने से हमें आत्मबल की प्राप्ति होगी, ये पुण्य काम है। इस पुण्य काम के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम।